एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चॉ युंग युनसू का मेडिकल टूल्स लाने के लिए खुद ही जा रहा होता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है वैसे ही हवासू के साथ आए हुए असासिन्स उस पर हमला कर देते हैं। चॉ युंग उनका मुकाबला करता है। तभी वहां हवासू और भी असासिन्स को अपने साथ लिए हुए आ जाती है। इस पर चॉ युंग वापस अंदर जाता है और प्रिंस युंग चेंग और युनसू से वहां से चलने के लिए कहता है। इस पर युनसू और प्रिंस युंग चेन उसके पीछे पीछे बाहर आते हैं। वह हवासू के सोल्जर्स को मारते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी वहां रॉयल गार्ड्स आ जाते हैं और चॉ युंग से कहते हैं कि प्रिंस को यहाँ एग्जाइल किया गया है, तुम इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। इस पर चॉ युंग कहता है कि मैं उदालची कैप्टन चॉ युंग हूँ। यहाँ कुछ असासिन्स ने हमला कर दिया था, इसलिए मैं प्रिंस की जान बचाने के लिए उन्हें यहाँ से लेकर जा रहा था। चॉ युंग रॉयल गार्ड्स को ये सारी बातें बता ही रहा होता है। तभी वहां बहुत सारे असासिन्स आ जाते हैं और वो रॉयल गार्ड्स पर हमला कर देते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे वो सब चॉ युंग के साथ ही हों। ये देखकर चॉ युंग हैरान हो जाता है। तभी रॉयल गार्ड्स कहते हैं कि ये सभी गद्दार हैं, इन्हें मार डालो। इस पर कुछ तीरंदाज ऊपर से रॉयल गार्ड्स पर तीर बरसा देते हैं और बाकी के असासिन्स रॉयल गार्ड्स पर तलवारों से हमला कर देते हैं। तभी हवासू चॉ युंग से कहती है कि क्या तुम यहाँ एक गद्दार की तरह अरेस्ट होना चाहोगे या फिर हमारे साथ चलना चाहोगे। इस पर चॉ युंग कहता है कि मैं वापस घर के अंदर जाना चाहूंगा। इस पर युनसू कहती है कि यहाँ जो लोग लड़ रहे हैं इसमें से कौन हमारी साइड से है। इस पर चॉ युंग कहता है कि ये डिसाइड करना काफी मुश्किल है। इस पर युनसू कहती है कि जब हम इनमें से किसी को नहीं जानते तो हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। युनसू की यह बात सुनकर चॉ युंग आंखों ही आंखों में मुस्कुराता है और फिर वह उन्हें साथ लेकर असासिन्स और गार्ड से मुकाबला करते हुए जंगल में थोड़ी दूर पर आ जाता है। फिर वह युनसू से प्रिंस युंग चेन को साथ लेकर दूर किसी सेफ प्लेस पर जाने के लिए कहता है। इस पर युनसू पूछती है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे। तो चॉ युंग कहता है कि तुम ज्यादा सवाल मत करो, जो मैंने कहा है बस वो करो, किसी सेफ प्लेस पर छुपना, तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इतना कहकर चॉ युंग जाकर उन असासिन्स का मुकाबला करने लगता है। इस पर मजबूरन युनसू को वहां से जाना पड़ता है। इधर असिस्टेंट कमांडर सुन भी वहां आ ही रहे होते हैं। तभी वह देखते हैं कि वहां बहुत से सोल्जर्स मौजूद हैं। इस पर वो एक पेड़ के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगते हैं। वो सारे सोल्जर्स मसाले लेकर कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनके पीछे एक स्ट्रेंजर बंदा आता है। कमांडर सुन उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देते हैं। इस पर वो बंदा उनसे कहता है कि मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ उदालती कैप्टन चॉ युंग को ढूंढने आया हूँ, क्योंकि मुझे उन्हें सीक्रेटली ढूंढने और वापस ले जाने का ऑर्डर कांग वादो के मजिस्ट्रेट ने दिया है। इस पर कमांडर सुन उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। इधर एडवाइजर जो एल्सिन किंग गोंगमैन को बताते हैं कि चॉ युंग ने प्रिंस युंग चैंग को उस जगह से निकाल लिया है जहां उन्हें एग्जाइल किया गया था। वह किंग को भड़काते हुए ये भी कहते हैं कि चॉ युंग जी च्योल से मिला हुआ है, क्योंकि बिना जी च्योल के प्रोटेक्शन के वो ये काम कर ही नहीं पाता। ये सब सुनकर किंग गोंगमैन चॉ युंग को सच में गद्दार समझने लगते हैं। इधर बाओ को होश आ चुका होता है तो कोर्ट लेडी चॉ उसे क्वीन के ऑर्डर पर तुरंत उसे क्वीन के पास ले जाती हैं। तो क्वीन बाओ से पूछती हैं कि क्या तुम चॉ युंग के साथ जी च्योल के पैलेस गए थे। इस पर बाओ हाँ में जवाब देता है। फिर क्वीन उससे पूछती हैं कि क्या चॉ युंग और डिवाइन डॉक्टर दोनों जी च्योल के ऑर्डर पर कैंग वादो गए हैं। इस पर बाओ कहता है हाँ। तो क्वीन कहती हैं कि क्या उसने जी च्योल के लिए काम करना शुरू कर दिया है, आखिर वो जी च्योल का ऑर्डर क्यों फॉलो कर रहा है। फिर वो बाओ को वहां से जाने का ऑर्डर देती हैं तो बाओ पीछे हट जाता है। डॉक्टर जैंग कहते हैं कि अगर चॉ युंग ऐसा कर रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। इस पर क्वीन कहती हैं कि अब मैं इस बारे में कुछ भी सुनना या जानना नहीं चाहती। इधर युनसू एक खाली घर में प्रिंस को लेकर गई हुई होती है। बाहर बारिश हो रही होती है। तभी वहां किसी के आने की आहट होती है तो युनसू को लगता है कि कोई उन्हें मारने आया है। वो चाकू लेकर मुड़ती है तो वहां चॉ युंग होता है और वो उसे पकड़ता है और कहता है कि बिना जाने समझे तुम्हें इस तरह किसी को स्टैब नहीं करना चाहिए। इस पर युनसू उसे कोई जवाब नहीं देती तो चॉ युंग अंदर प्रिंस युंग चैन के पास जाने लगता है। तो युनसू उससे पूछती है कि आखिर तुमने हमें ढूंढा कैसे और तुम इतना लेट क्यों आए हो।
इस पर चॉययुंग उसे कोई जवाब दिए बिना प्रिंस युंग चैंग के पास आता है, जो कि उस वक्त सोए हुए होते हैं। फिर युनसू देखती है कि चॉययुंग के चेहरे और कपड़ों पर काफी सारा ब्लड लगा हुआ होता है, तो वो पूछती है कि क्या तुम जख्मी हो गए हो। इस पर चॉययुंग कहता है कि ये मेरा ब्लड नहीं है। इस पर युनसू उसे एक कपड़े का टुकड़ा देते हुए कहती है कि इसे लो और इस ब्लड को पोंछ लो। इस पर चॉययुंग दूर जाकर बैठता है और अपने फेस पर लगा ब्लड पोंछने लगता है। फिर युनसू उसे देखती है, जो कि बहुत थका हुआ लग रहा होता है, तो युनसू उसके पास आकर बैठती है। इस पर चॉययुंग उठकर दूसरी जगह जाकर बैठ जाता है। युनसू फिर से उसके पास आकर बैठ जाती है, तो चॉययुंग उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। इस पर युनसू कहती है कि तुम चाहो तो मेरे कंधे पर अपना सर रखकर सो सकते हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। इस पर चॉययुंग कहता है कि तुम एक सोल्जर से एक लड़की के कंधे पर सर रखकर सोने के लिए और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कह रही हो। इस पर युनसू कहती है कि तुम बहुत थके हुए हो, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। मैंने सुना है कि तुम 3 दिन 3 रातें बिना खाए पिए सो सकते हो और जब उठते हो तो 3 दिनों का खाना इकट्ठे ही खा जाते हो। युनसू नॉन स्टॉप बोले जा रही होती है और चॉययुंग उसके कंधे पर सर रखकर सो जाता है। इधर कमांडर सुन उस शिकारी के साथ चॉययुंग को ढूंढ रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिंस युंग चैन के ईयर में ट्यूमर की वजह से काफी पेन हो रहा होता है, तो युनसू चॉययुंग से अपनी दी हुई एस्प्रिन मांगकर प्रिंस को खिलाती है। इस पर चॉययुंग प्रिंस को इतनी तकलीफ में देखकर युनसू से कहता है कि तुम इनका कोई प्रॉपर इलाज क्यों नहीं करती। इस पर युनसू गुस्से से कहती है कि किडनैप करने से पहले अगर तुमने मुझे बताया होता कि यहाँ इतने सारे पेशेंट हैं, तो मैं जरूर किसी फार्मेसी में रॉबरी करके ढेर सारी मेडिसिन और टूल्स लेकर यहाँ आई होती। इस पर चॉययुंग चुप हो जाता है। फिर युनसू प्रिंस का ध्यान बटाने के लिए उनके साथ कुछ गेम खेलती है और उन्हें कुछ गाने सुनाती है, जिसे सुनकर प्रिंस युंग चैन और चॉययुंग दोनों हंसने लगते हैं। पर तभी चॉययुंग को वहां किसी के आने की आहट सुनाई देती है, तो वह बाहर आकर देखता है तो वहां वही शिकारी और कमांडर सुन होते हैं। फिर वो सभी अंदर आते हैं। कमांडर सुन उसे किंग और जिचोल की सारी बातें बताते हैं। फिर ये भी बताते हैं कि उन्हें कमांडर चोंग स्यूक ने सीक्रेटली बिना किंग के परमिशन के भेजा है। इधर क्वीन फिर से किंग गोंगमैन के पास जाती हैं और वो उनसे जिचोल के पैलेस जाने की परमिशन मांगती हैं। इस पर किंग गोंगमैन कहते हैं कि जब से आपके गले पर ये जख्म लगा है, तब से शायद आपका दिमाग डैमेज हो गया है। फिर वो डॉक्टर जैंग से कहते हैं कि इन्हें यहाँ से ले जाओ और इनका इलाज करो। इस पर क्वीन कहती है कि मैं जिचोल के पैलेस जाकर उसे चॉययुंग और डिवाइन डॉक्टर के बदले खुद को एक्सचेंज करने के लिए कहूंगी। इस पर किंग गुस्से से कहते हैं कि आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? क्या ये सब आप चॉययुंग को बचाने के लिए कर रही हैं? आखिर क्यों? क्या आपको वो इतना ज्यादा पसंद आ गया है कि आप उसके लिए खुद को भी कुर्बान कर देंगी? इस पर क्वीन कहती है कि मैं ये सब आपके लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको मुझसे ज्यादा उसकी जरूरत है। ये सुनकर किंग हैरान होते हैं। यहीं ये पार्ट एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।